हाँ, तो पिछले क्लास में मैं आपको पिछले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन कौन सा इफेक्ट हमको पढ़ना है? दैट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम कभी कभी इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा है दैट वन इज हाइपर कंजुगेशंस, इसको एस से डिनोट करेंगे। चौथा है दैट वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको ई से डिनोट करेंगे। इनमें से ये जो तीन शुरू वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं, परमानेंट। और ये जो लास्ट वाला है, दिस वन इज टेम्परेरी इफेक्ट। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, दैट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको समझिए। इट इज परमानेंट and partial displacement of sigma electron due to electronegativity difference, मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दैट इज ऑलवेज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ये इफेक्ट अपने आप ऑपरेट करना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, आपको पता है कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये बताया हूं मैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो अभी क्या करेगा, आपको पता है ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर हाइड्रोजन के जगह कार्बन होता तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये जो सिग्मा बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो बीच में रहता। बट एज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पर लिखा गया है, इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स?
due to the electronegativity difference. As there is electronegativity difference between carbon and halogens, so there will be partial shifting of sigma electrons towards more electronegative atoms. तो इसको शिफ्ट होने से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल, पार्शियल में स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली ये क्या करेगा, अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये सामने वाला कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. ये भी कार्बन क्या करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये सामने वाला कार्बन से ले लेगा. इसी तरह ये इफेक्ट ऑपरेट होता है. तो आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इट इज ऑपरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड इन दिस देयर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है. ये चीज ध्यान रखना है आपको. और ये भी तो मैं बोल ही दिया हूं कि ये परमानेंट इफेक्ट है. जब भी कभी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ये इफेक्ट ऑपरेट करना शुरू कर देगा. हाँ, ये ध्यान रखना है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. क्या बोला जाता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. मतलब जैसे जैसे हम इस हाइड्रोजन से दूर जाएंगे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा. इसलिए बोला जाता है, ये ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जितना दूर आप जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है मैं बता दिया. उसके बाद लिखे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ये दो तरह का होता है. पहला हम इसको प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं. प्लस आई दो तरह का, एक प्लस आई और दूसरा माइनस आई. प्लस आई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन जो भी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, दैट विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या बोल देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल शो द प्लस आई इफेक्ट, या इसको ईडीजी बोला करेंगे, ईडी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. या इसको कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ये क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा. इट विल पुश इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इटसेल्फ. दैट्स व्हाई इट इज प्लस आई ग्रुप. प्लस आई ग्रुप मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा. ये ध्यान रखना है, जितने भी ऑल हाइड्रोजन्स, आज ऑल अल्काइल ग्रुप्स विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप. ऑल अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, दे विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप. ऑल अल्काइल ग्रुप विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप. जितने भी पॉजिटिवली, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, दे विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप. तो यहां पर सेकंड लिख लीजिएगा, निगेटिवली चार्ज ग्रुप. निगेटिवली चार्ज ग्रुप विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल तो देख लीजिए, जैसे मिथाइल हो गया, CH2, CH3 हो गया. ये सब अल्काइल ग्रुप हैं. जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, सब के सब प्लस आई ग्रुप जैसा बिहेव करेंगे. निगेटिवली चार्ज ग्रुप जैसे NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, ये सब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं. तो ये सब क्या होंगे, माइनस आई ग्रुप की तरह, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे. ये ध्यान रखना कि प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन. क्या, फ्री वैलेंट कार्बन. फ्री वैलेंट कार्बन, जितना ज्यादा फ्री वैलेंट कार्बन के पास ब्रांचिंग होगा,
उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम पूछें ये तीनों में से किस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट शो करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा इन तीनों में, तो क्या बोला गया यहां पर देखें, नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन, दिस कार्बन, ये देखो फ्री, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये फ्री वैलेंट कार्बन है, तो ये फ्री वैलेंट कार्बन के पास एक भी ब्रांचिंग नहीं है, बट यहां पर एक ब्रांचिंग दिख रहा है, यहां पर दो दो ब्रांचिंग दिख रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली आप माइनस आई ग्रुप देख लीजिए, दूसरा दैट वन इज माइनस आई ग्रुप, माइनस आई, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम EWG बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल बिहेव एज, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल बिहेव एज माइनस आई ग्रुप। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये जो माइनस आई ग्रुप होते हैं दे विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। प्लस आई ग्रुप, इट पुश द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इटसेल्फ बट इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है, ऑल हाइलोजेंस, ऑल हाइलोजेंस, हाइलोजन को हम H से डिनोट करते हैं, दे विल बिहेव एज माइनस आई ग्रुप, मीन्स हाइलोजेंस विल पुल, हाइलोजेंस क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है आपको कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, स्पीसीज विल बिहेव एज माइनस आई ग्रुप। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, NH3 प्लस, NH3 प्लस, NR3 प्लस, ये सब कुछ एग्जांपल्स लिखा रहा हूं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, सो इट विल बिहेव एज माइनस आई ग्रुप। थर्ड चीज ध्यान रखना है आपको, हाँ ये दोनों, और थर्ड और भी कुछ माइनस आई ग्रुप का एग्जांपल लिखा रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे OH ग्रुप, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन तो हो ही गया सब, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, दिस वन इज ईस्टर, ईथर, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, carboxylic acid, these all are the some of the examples of minus I group, means it will always withdraw the electrons, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, ये सब माइनस आई ग्रुप वाले हैं। तो माइनस आई ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम सेकेंड ग्रुप की तरफ, सेकेंड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट वन इज, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम रेजोनेंस थोड़ा समझेंगे। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है, तो ये समझिए क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि ये बेंजीन है, बेंजीन का बहुत सारा स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, या बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं इस तरह से भी बना सकता हूं। देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर,
ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। या इसको कभी कभी हम लोग क्या बोला करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। ये ओनली पेन एंड पेपर पर एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में जो आपका बेंजीन होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है बेंजीन। ये आपका एक्चुअल बेंजीन है। मतलब इस बेंजीन के अंदर ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ना तो कंप्लीटली पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है इस एक्चुअल बेंजीन में। इस एक्चुअल बेंजीन को हम रियल हाइब्रिड बोलते हैं। क्या? रियल हाइब्रिड। रियल हाइब्रिड बुलाया करते हैं, दैट इज RH। ये जो रियल हाइब्रिड होता है ये रियल होता है। रियल जो बेंजीन आपको आप रियल में देखोगे, उस बेंजीन के अंदर ऐसा कुछ रेजोनेंस होता है। बट हम पेन एंड पेपर पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रियल नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब रियल हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो बेंजीन आप ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, it will contribute to the real hybrid. It will explain the properties of real hybrid. जैसे मान लो इस बेंजीन का 10 प्रॉपर्टी है कुछ, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कुछ प्रॉपर्टी सेकंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि इस बेंजीन का 10 का 10 प्रॉपर्टी यही वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, रियल हाइब्रिड रियल होता है। ये सब ये दोनों बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर इमेजिनरी होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ रियल हाइब्रिड। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो कि इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर ये ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर ये कम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसको माइनर कंट्रीब्यूटर बोलेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये बेसिक चीजें बता देने के बाद आपको ये रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस इज मेनली द delocalizations of pi electron, delocalization of pi electron in parallel p orbitals. In parallel p orbitals, resonance is nothing but the delocalizations of pi electrons in parallel p orbitals. That is called resonance. क्या मैं बोलना चाहता हूं यहां पर समझे। जैसे देखिए एक मॉलिक्यूल्स है, इसको हम बना रहे हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, दिस वन इज 1,3 या ब्यूटा 1,3 डाई ये मॉलिक्यूल्स बनाया। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट कार्बन के पास भी एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इट इज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। ये सब बातें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया हूं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसके बीच बॉन्ड बना होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, लेटरल ओवरलैपिंग हुआ होगा। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना होगा ऐसा। तो रेजोनेंस में क्या होता है? देखो ये सब पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। ये सब क्या है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स। ये सब आपका पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका आप ये देख रहे हो इन दोनों के बीच, ये क्या होगा?
टूट जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ टूट जाएगा और इसके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा इस तरह होगा। अगर मैं इसको ये क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अगर जब टूटेगा तो देखो ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच दिखाई दे रहा है, पहले इन दोनों कार्बन के बीच, इन दोनों के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं था, यहाँ इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड था, इन दोनों के बीच भी पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड बना था। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों वाला पाई बॉन्ड टूटा और इसके बीच पाई बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन का ये जो बीच वाला कार्बन देख रहे हो, इनका ऑक्टेट एक्सपेंशन हो गया। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख लिया। कार्बन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा, तुरंत ये बॉन्ड क्या होगा, टूटकर इसके ऊपर जंप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन का लॉस हो गया, लास्ट कार्बन जो लेफ्ट कार्बन है इसका लॉस हो गया। दिस इज अ साइन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो क्या देख रहे हो, इस कार्बन का लॉस हो गया मतलब प्लस चार्ज आ गया। फिर CH2 CH, इसके बीच डबल बॉन्ड बन गया यहां पर। फिर क्या देख रहे हो, इस कार्बन का ये जो मिडिल कार्बन है इसका कोई भी लॉस नहीं हुआ, एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बना। बट आप क्या देख रहे हो, ये जो बॉन्ड है इस लास्ट वाला कार्बन, राइट वाला कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो दोनों देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और ये जो दोनों देख रहे हो इसको क्या है, ये दोनों आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि इमेजिनरी होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिए इसका कुछ इस तरह दिखेगा। ये पहले इसका स्केलेटन बना दिए हम। यहां पर देखो पाई बॉन्ड है तो हम इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड है बट इस स्ट्रक्चर में, अच्छा यहां पर एक छूट गया एक का। आप क्या देख रहे हो, यहां पर सिंगल बॉन्ड है बट सेकेंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहां पर पाई बॉन्ड है। फिर यहां पर भी देखो यहां पर पाई बॉन्ड है। तो मतलब ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है। देयर इज पार्शियल, देयर इज पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड यहां से यहां तक है। और ये भी देख रहे हो इस कार्बन के ऊपर इस स्ट्रक्चर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हम बनाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम रियल हाइब्रिड बोलेंगे। इस रियल हाइब्रिड का ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल हाइब्रिड को एक्सप्लेन करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है आप समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम्स में होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट रेजोनेंस ऑकर इन कंजुगेटेड सिस्टम। क्या, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम्स। ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हैविंग पैरेलल p ऑर्बिटल्स along with one lone pair। तो कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब लिख लेना कि दैट इज सिस्टम हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p orbitals, parallel p orbitals along with a lone pair। उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम that system having parallel p orbitals along with a lone pair, that is called conjugated systems। तो कुछ जैसे एग्जांपल लिखा रहा हूं कंजुगेटेड सिस्टम का, इसको ध्यान रखना है। जब भी कभी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अगर प्लस चार्ज आ जाए तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम्स है।
क्या, डबल बॉन्ड मतलब चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, प्लस चार्ज। देखो यहां पर देख रहे हो ना, सिस्टम हैविंग पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ये सब पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। देखो पैरेलल p ऑर्बिटल्स, इस प्लस के पास भी एक पैरेलल p ऑर्बिटल्स होगा और इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, लोन पेयर भी है। तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम्स है। इसी तरह दूसरा ध्यान रखना है, जैसे देखो दूसरा एग्जांपल्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिवली चार्ज। तीसरा तीसरा ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। चौथा एग्जांपल ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये चार कंजुगेटेड सिस्टम्स मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो ये सब जो इस तरह का सिस्टम जो भी होगा दैट विल बी ए कंजुगेटेड सिस्टम्स। तो कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है ये मैं बता दिया, और ये एग्जांपल ध्यान रखना है, एक एक करके हम चारों एग्जांपल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, दैट वन इज when double bond is conjugated with vacant orbitals। vacant orbitals का ही मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला गया, जैसे एग्जांपल से देखिए, समझिए इसको। डबल बॉन्ड इज इट कंजुगेटेड विथ वैकेंट p ऑर्बिटल्स। वैकेंट p ऑर्बिटल्स कर दीजिएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिखा चुका हूं, sp2 होता है, sp2 होता है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है। 1 2 3, हाँ sp2 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऑर्बिटल पिक्चर्स डायग्राम से बनाकर समझाऊं आपको, तो समझें। यहां पर देखिए, देखो इसके बीच पाई बॉन्ड बना होगा, पाई बॉन्ड, और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा। मतलब ये जो रेड कलर का मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं यहां पर कुछ ऐसा है, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है, और यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो क्या होगा बताओ, किधर से बॉन्ड, किधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बनेगा, यही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है, और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स है, यहां पर वैकेंट p है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इनके बीच पाई बॉन्ड, ये टूट गया और इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इस तरह का होगा। देखिए ये स्केलेटन्स हो गया। क्या देखा आपने कि ये पाई बॉन्ड टूट गया और इसके बीच पाई बॉन्ड बन गया। जब पाई बॉन्ड बना तो क्या होगा, ये इस कार्बन का लॉस हो गया, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बन को गेन हो गया, इसलिए न्यूट्रल हो गया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देयर इज फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। रेजोनेंस इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो आप यहां पर देख रहे हो कैसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आप इस फॉर्म में भी दिखाना चाहो तो दिखा दो। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां टूट जाएगा। दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए। और हम इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से हम रियल हाइब्रिड बना सकते हैं। रियल हाइब्रिड कैसा दिखेगा, तो आप पहले स्केलेटन बनाए स्ट्रक्चर का। आप देख रहे हैं यहां से यहां तक पाई बॉन्ड का फ्लो हो रहा है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका रियल हाइब्रिड हुआ। तो इस तरह रेजोनेंस हो रहा है। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेटेड विथ वैकेंट p ऑर्बिटल,
तो रेजोनेंस कैसे होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। एक और एग्जाम्पल देता हूं, इसको आप बनाएं। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा बताइए। यहां पर कुछ इस तरह सिनारियो है, आप समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच भी पाई बॉन्ड है। यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर टूट कर आएंगे, पहले एक एक करके फ्लो करवाओगे, एक साथ नहीं। तो फ्लो होगा तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये एज इट इज, यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहां पर ये प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इस कार्बन का एक लॉस हो गया। सेकेंड मूवमेंट क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव करेगा, क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स है और इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए इस कार्बन का एक लॉस हो गया, प्लस चार्ज यहां पर, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड, और ये पहले एज इट इज था। तो ये तीन क्या दिख रहा है, ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन तीनों के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, रियल हाइब्रिड बनाएंगे। रियल हाइब्रिड कैसा दिखेगा, देखिए इस तरह से दिखेगा रियल हाइब्रिड। क्या आपने देखा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां तक हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां तक हो रहा है, और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, फिर इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स, इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। दिस वन इज द रियल हाइब्रिड, जो कि ओनली रियल होता है, एंड दैट वन इज मैक्सिमम स्टेबल्स। मैक्सिमम स्टेबिलिटी वही रियल हाइब्रिड का होता है। तो कैसे बनाना है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो कैसे फ्लो होगा, देखिए यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, एक एक करके फ्लो करवाना है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, देखिए एक बार बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लो दिखाएंगे। देखिए जब ये फ्लो किया तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया और इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया, और ये पहले से एज इट इज था। सेकंड क्या होगा, सेकंड मूवमेंट, ये जो पाई बॉन्ड है टूट कर यहां पर आएगा, तो इस कार्बन का लॉस हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये फ्लो ऐसा होगा, इस तरह से फ्लो यहां पर इस तरह से होगा। देखिए अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, दैट विल रिपीटेड विथ फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर हम नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट अगर बनाए हम तो क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर के साथ रिपीट हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। देख लीजिए क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो हम ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली रिपीटेड विथ फर्स्ट स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों होगा, ये पहला से रिपीट नहीं किया, ये पहला से रिपीट नहीं किया, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर में देखोगे पाई बॉन्ड का पोजीशन यहां नहीं था, देख रहे हो, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, बट ये लास्ट स्ट्रक्चर में यहां पर पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो अगर आप अगला बनाओगे तो क्या होगा, इसके साथ रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यही पांच कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और इन सब के हेल्प से हम रियल हाइब्रिड बना सकते हैं। कैसा रियल हाइब्रिड होगा, देखिए ये स्केलेटन हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां तक पूरा डीलोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड
आप देख सकते हो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स यहां मूव कर रहा है, देखिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द रियल हाइब्रिड, जो कि ओनली रियल होता है। तो ये पहला केस हो गया, दैट इज व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेटेड विथ, डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेटेड विथ किसके साथ, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, दैट वन इज when pi bond, when double bond is in conjugations with किसके साथ, तो हम बोलेंगे फुलफिल्ड p ऑर्बिटल्स, फुलफिल्ड p ऑर्बिटल्स। इसी में क्या आ जाएगा, इसी में लोन पेयर आ जाएगा, इसी में माइनस चार्ज आ जाएगा, इसी में ये सब कवर हो जाएगा। मतलब हम ये दोनों केस कवर कर रहे हैं एक ही साथ। अगर ऐसा केस हुआ तो, या इस तरह से हुआ तो, जैसे अगर एग्जांपल ही देख ले, CH2 माइनस हुआ तो और ये NH2 हुआ तो देख रहे हो पहला वाला में डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेटेड विथ माइनस, दैट इज फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, एंड डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, तो ये दोनों केस कवर हो जाएगा एक ही साथ। तो एक मैं बता दे रहा हूं, देखिए यहां पर समझिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर, ये पहला वाला अगर आपको समझाएं हम, तो क्या क्या आप देख रहे हो, अगर इसका स्केलेटन बना दूं मैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड, और यहाँ पर एक फील्ड ऑर्बिटल्स है, क्योंकि इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से 3 का तो बॉन्ड बनाया है, मतलब 6, और ये एक लोन पेयर होगा, और यही p ऑर्बिटल्स है ये। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से फ्लो होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। अगर ये बॉन्ड बनेगा तो ये तुरंत टूट जाएगा, मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड टूट गया मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ऐसा होगा कुछ फ्लो। या आप इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर के हेल्प से हम रियल हाइब्रिड बना सकते हैं। रियल हाइब्रिड इस तरह से दिखाई देगा, देखिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल निगेटिव, और यही आपका क्या है, रियल हाइब्रिड है, जो कि ओनली रियल होता है। तो ये भी केस कवर हो गया। एक और एग्जांपल करा देते हैं, देखिए जैसे ये एग्जांपल है, तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है जिनके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरह से होगा। ये जो लोन पेयर वाला नाइट्रोजन है, जिनके p ऑर्बिटल्स में लोन पेयर है, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा इसको। डोनेट करने के बाद इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा और ये साइड वाला कार्बन के पास चला आएगा। तो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, देखिए इस तरह से, इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। इस नाइट्रोजन का न्यूट्रल नाइट्रोजन था, लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर देने के बाद इस नाइट्रोजन का लॉस हो गया, इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इन दोनों के हेल्प से अगर हम रियल हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो रियल हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, NH2
पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक डीलोकलाइज है, लास्ट वाला कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना, ये आपका रियल हाइब्रिड बना। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, आप मुझे ये बताएं, इसका नाम क्या है, कोई बताओगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? किसी को नहीं पता? वो जो कंपाउंड बनाए हैं इसका नाम मैं बताया हूँ कुछ ही दिन पहले, लगभग 2-3 क्लास पहले ही मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाया था और लास्ट में लिखाया था नाम और बोला था कि आपको याद रखना है। क्या होगा, क्या नाम था? फिनॉल सर। हाँ, फिनॉल। अच्छा, अगर फिनॉल नाम है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू करें, स्टार्ट करें? कहाँ से, यहां से स्टार्ट करें या ऊपर से या इधर से? चलो देख लो, मैं बता देता हूं। आपको पता है, ये अगर स्ट्रक्चर को समझना है तो इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और यहां पर जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसके पास लोन पेयर है। तो मूवमेंट कैसे होगा, ये इसके पास लोन पेयर है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो क्या होगा, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। तो आप क्या देखोगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, आते के साथ ही क्या होगा, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा और कार्बन के पास चला आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बनाओ, अब इनिशिएट कर दिया तो आप ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, नहीं बनेगा अगले क्लास में पूछिएगा। टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा, छठा बनाओगे रिपीट हो जाएगा और आप रियल हाइब्रिड बना कर आओगे। चलो ये होमवर्क है। इसी तरह दूसरा एक और स्ट्रक्चर मैं होमवर्क दे दिया हूं, दैट वन इज, ये भी होमवर्क है, ये भी आप बना कर लाओगे। यहाँ पर भी मैं इनिशिएशन कर दिया आपका, जैसे यहाँ से शुरू होगा, ये शुरू कर दिया, इसमें भी 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएंगे और उसको आप बना कर आओगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये रेजोनेंस क्या होता है मैं आपको बता दिया। अब ये रेजोनेंस का कि कब रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, कंडीशन एक और बचा हुआ था, एक केस और बचा हुआ था, उसको कवर कर लेते हैं। थर्ड वन इज दैट व्हेन डबल bond is in conjugation with डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होगा तो इस केस में भी रेजोनेंस होगा, इस केस में भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, आप एग्जांपल समझिए, ये सबसे पहला वाला एग्जांपल मैं यहीं से शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। अगर आप इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाकर समझना चाहते हैं तो वो भी मैं हेल्प कर देता हूं। देखिए क्या देख रहे हो, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड, और यहां पर भी पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए टूट गया, यहां पर आ गया, आने के बाद क्या होगा, ये कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा और ये लास्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस तरह से दिखाएगा। देखिए
देखो क्या देखा आपने, इस कार्बन का लॉस हो गया, लास्ट वाला कार्बन का लॉस हो गया, इसलिए प्लस चार्ज आ गया, और इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन गया मिडिल वाला कार्बन के पास, और ये बनने से क्या हो गया, लास्ट वाला कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मतलब माइनस चार्ज आ गया और इसके पास लोन पेयर आ गया। तो ये दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। मैं ये कंडेंस फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। क्या देखा आपने, ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया, शिफ्ट हो गया, और ये पाई बॉन्ड टूट गया। मतलब अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म बनाए तो देखिए, अच्छा लास्ट वाला कार्बन के ऊपर इसका लॉस हो गया, इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर रियल हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्केलेटन बनाएं, स्केलेटन बनाएं, पाई बॉन्ड यहां से यहां तक डीलोकलाइज है, और इस लास्ट वाला कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज योर रियल हाइब्रिड। और ये दोनों क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो रियल हाइब्रिड का दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है ये आप सीख गए होंगे। सीख गए होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं और लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है दो, दैट वन इज condition of resonance, condition of resonance, condition of resonance, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो उसमें दो तीन चार बातें का आपको ध्यान रखना है। क्या, पहला कि रेजोनेंस, रेजोनेंस उस तरह के सिस्टम में होगा जहां पर ओनली sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हो। तो लिख लीजिए पहले, it occur, it occur in the systems, it occur in the systems where only sp or sp2 hybridized, hybridized sp or sp hybridized atoms are present, atoms are present। मतलब कभी भी ये रेजोनेंस कभी भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं होता है, क्योंकि sp3 कार्बन में, sp3 कार्बन में उनके पास लोन पेयर ही नहीं होता है, उनके पास p ऑर्बिटल्स ही खाली नहीं होता है। तो रेजोनेंस तभी होगा, रेजोनेंस ओनली sp और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स में होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे समझिए यहाँ पर, अगर एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर देख रहे हो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस ओनली इतना के बीच ही होगा। रेजोनेंस कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स के बीच नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या चीज, कि कभी भी रेजोनेंस में न्यूक्लियस शिफ्टिंग नहीं होता है, न्यूक्लियस शिफ्टिंग इज फॉरबिडेन। तो ये बात क्या ध्यान रखना है कि इन रेजोनेंस, रेजोनेंस न्यूक्लियस शिफ्ट, न्यूक्लियस शिफ्ट इज नॉट अलाउड। कभी भी आप एटम को इधर से उधर नहीं लेकर जाओगे। ओनली रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, दैट इज ओनली देयर इज, ऐसे लिख लो, देयर इज मूवमेंट ऑफ, देयर इज मूवमेंट ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, यहाँ पर कभी भी एटम्स का शिफ्टिंग नहीं होता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल दे हूं, यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे ये रेजोनेंस नहीं है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ का एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करवा दिया है। तो कभी भी रेजोनेंस में एटम्स का शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। कभी भी रेजोनेंस में न्यूक्लियस का शिफ्टिंग, न्यूक्लियस मींस एटम्स, न्यूक्लियस का शिफ्टिंग नहीं करोगे। तो ये बातें भी ध्यान रखना है। तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशंस के बाद हम अगले क्लास में थोड़ा मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस हमको समझ में आ गया, अब मेसोमेरिक इफेक्ट हमको आसानी से समझ में आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको एम से डिनोट करेंगे। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।